तो सिंपली गाइज यहाँ पे अपना फाइंड नेविगेशन इंस्टेंस, जो हमारा नेविगेशन का इंस्टेंस है उससे फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा इंस्टेंस आ गया किसका, नेविगेशन का, सिंपल। ओके, तो क्या आ गया गाइज, हमारा नेविगेशन आ गया। अब नेविगेशन से मुझे क्या करना है, अपना कंट्रोलर फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा आ गया फाइंड नैव कंट्रोल। ओके, तो यहाँ पे सिंपल क्योंकि मुझे व्यू करवाना है तो यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करते हैं, अपना फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे क्या दे देंगे, सिंपल जो हमारा व्यू है वो दे देंगे, सिंपल, राइट। एंड अब क्या करना है गाइस, अब मुझे चाहिए नेविगेट करना है, राइट। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक गाइस क्या क्या हुआ, हमारा यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया जो हमारा लिस्नर था वो यहाँ पे मैंने सेटअप कर दिया, राइट। उसके बाद गाइस यहाँ पे जो हमारा एक रैंडम मेथड, क्योंकि गाइस एक रैंडम फंक्शन ले लिया एंड ये कोटलिन में क्या फंक्शनैलिटी है, हम कोई भी रैंडम फंक्शन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फाइंड करने के लिए कोई भी हो, राइट। तो उसका यहाँ पे हमने यूज कर लिया एक रैंडम फंक्शन का एंड उससे हमने क्या करा है, जो हमारा नेविगेशन था उसका जो फाइंड नैव कंट्रोल था उसके लिए हमने क्या कर लिया, यूज कर लिया फाइंड करने के लिए। ओके, यहाँ तक का गाइस एक पार्ट हो गया हमारा। अब किस पे चलते हैं, अपने लास्ट स्टेप पे चलते हैं एंड लास्ट स्टेप क्या था हमारा, कि हमें क्या करना है गाइस, लास्ट स्टेप में नेविगेट करना है विद आवर एक्शन, राइट। तो अब क्या इंप्लीमेंट करना है, अपना एक्शन इंप्लीमेंट करना है गाइस। ओके, तो अभी तक हमने सारे स्टेप कर लिए गाइस, लिस्नर क्रिएट कर दिया, कंट्रोलर फाइंड कर लिया नेविगेशन इंस्टेंस की हेल्प से एंड देन अब क्या करेंगे, हम नेविगेट करेंगे अपने एक्शन के थ्रू। तो सिंपल गाइस यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम नेविगेट कर लेंगे। तो ये क्या आ गया, हमारा नेविगेट आ गया है, राइट। एंड यहाँ पे नेविगेट में आप देख सकते हो बहुत से हमारे पास क्या है, अलग अलग हमारे पास आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे कि डायरेक्शंस देने हैं, रिक्वेस्ट देने हैं, कैसे हिसाब से, बट फिलहाल हमें क्या देनी है, सिंपल आईडी देनी है। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा नेविगेट आ गया और सिंपल यहाँ पे क्या दे देंगे, हम आईडी दे देंगे। तो r.id. एंड ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ गाइस, हमने ऑलरेडी इसकी आईडी क्रिएट कर चुके हैं, जो हमारा एक्शन है उसकी ऑलरेडी आईडी क्रिएट हो चुकी है एंड कहाँ क्रिएट हुई हुई है, अगर आप ये देखोगे गाइस तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, हमारा एक्शन टाइटल फ्रैगमेंट टू गेम फ्रैगमेंट, राइट। तो यहाँ पे सिंपल गाइस जो हमारा टाइटल फ्रैगमेंट है हम सिंपल ये दे देंगे इसमें, राइट। तो यहाँ पे आ गया हमारा एक्शन टाइटल फ्रैगमेंट टू गेम फ्रैगमेंट, राइट। एंड यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा सेटअप हो चुका है। तो बेसिकली गाइस हमने यहाँ पे क्या कर दिया, अब जब हम प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली गाइस क्या होगा, हमारा टाइटल फ्रैगमेंट से गेम फ्रैगमेंट पे चला जाएगा, राइट। यहाँ पे हमने क्या कर दिया गाइस, 3 स्टेप में इसे काम करा है। फर्स्ट हमने क्या करा, लिस्नर सेट करा, फिर एक फंक्शन सेटअप करा जो क्या करेगा, हमारा सिंपल एक रैंडम फंक्शन है जो क्या कर रहा है, फाइंड व्यू फाइंड कर रहा है। उसके हेल्प से हमने क्या करा, एक इंस्टेंस लिया नेविगेशन का एंड उसमें क्या करा गाइस, हमने फाइंड नैव कंट्रोलर की हेल्प से लोकेट करा एंड फिर हमने यहाँ पे एक्शन इम्प्लीमेंट कर दिया है। ओके, तो एक बार यहाँ पे इम्यूलेटर रन करके देख लेते हैं एंड देख लेते हैं अब हमारा कैसे वर्क कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे हमारा इम्यूलेटर लॉन्च हो चुका है एंड यहाँ पे क्या आ गया, हमारा टाइटल स्क्रीन आ गया एंड टाइटल स्क्रीन से क्या करना है, मुझे नेविगेट करना है गाइस। तो यहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं हम, सिंपल प्ले बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो हमारा किस पे जंप हो गया, जो हमारी गेम फ्रैगमेंट थी, गेम फ्रैगमेंट पे जंप हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने बैक करा तो बैक की से क्या हुआ, सिंपल पीछे आ गए, राइट। तो ये क्या हो गई, हमारी बैक स्टैक ट्रे बन गई है यहाँ पे, स्टैक ट्रे। तो ये क्या हो गया गाइस, हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अभी बस हम एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पे गाइस, थोड़ा सा इसे ऑप्टिमाइज और कर सकते हैं। जैसे अगर गाइस आपको याद हो, मैंने दोबारा से डिपेंडेंसी ऐड करवाई थी, राइट। कि दोबारा से एग्जांपल दे देता हूँ कि जिन लोगों की प्रॉब्लम आई हो, तो उसमें KTX हमने ऐड करा था, राइट। मैंने आपको बताया था KTX किसके लिए, हमारा एंड्रॉइड एक्स का है। तो गाइस ये बेसिकली क्या है, हमारा कोटलिन का एक्सटेंशन है एंड इससे हमें क्या बेनिफिट होता है कि फिलहाल हम क्या यूज़ कर रहे थे, अगर यहाँ पे आप देखो तो हम क्या यूज़ कर रहे थे, एक रैंडम फंक्शन यूज़ कर रहे थे। बट हमें यहाँ पे एक्सटेंशन हमें कोटलिन की क्या यहाँ पे थोड़ी सी हमें आज़ादी देता है कि हम बिना इसके रैंडम फंक्शन के यूज़ करे भी इसे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली गाइस आप क्या चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हम नेविगेशन का इंस्टेंस यूज़ कर रहे थे, राइट। अगर मैं इसे रिमूव कर दूं और सिंपल यहाँ पे क्या यूज़ कर लूँ, अपना व्यू यूज़ कर लूँ, राइट। तो गाइस तब भी यहाँ पे क्या करेगा, सेम ही तरीके से वर्क करेगा। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या कह रहा है, इंपोर्ट करने के लिए कह रहा है किसकी, नैव कंट्रोलर की क्या फाइल्स क्लास को, राइट। तो यहाँ पे सिंपल मैंने इंपोर्ट कर लिया है एंड अगर गाइस अब मैं यहाँ से ये रिमूव कर दूंगा, हमारा व्यू रिमूव कर दूंगा, तो आप देख सकते हो हमारा विदाउट एनी प्रॉब्लम हमारा क्या है, ये रन करेगा। एंड यहाँ पे गाइस के पैरेंथेसिस लगा देते हैं
एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अब क्या हो गया गाइस, हमें इससे क्या आसानी हुई। पहले क्या था, हमारी नेविगेशन क्लास से हम फाइंड कर रहे थे नैव कंट्रोलर, ठीक है, प्राइमरी क्लास से हम सब क्लास में फाइंड कर रहे थे एंड फिर उसे इंप्लीमेंट कर रहे थे। बट हमारे कोटलिन एक्सटेंशन हमें क्या आज़ादी दी यहाँ पे कि ओके तुम्हें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हम व्यू से फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या है, थोड़ी सी गाइज आसानी की बात है। आप बिना, ये हमारे जावा में नहीं है, ये सिंपल हमारे क्या है कोटलिन की एक एक्सटेंशन है जो हमें क्या करता है, काफ़ी हेल्प करता है। इसमें क्या है, इसमें हमें बेनिफिट क्या है, जो हमारी एग्जिस्टिंग लाइब्रेरीज हैं गाइज ऑलरेडी हम उसे यूज़ करते हैं, उससे यूज़ कर सकते हैं नए लाइब्रेरीज के साथ। ओके, ये हो गया हमारा एक पार्ट। बट हम इसे एक स्टेप और आगे लेके जा सकते हैं। यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, व्यू यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे गाइज हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पे क्या चेंज कर सकता हूँ, व्यू भी हटा सकता हूँ एंड सिंपल यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, फिर नीचे वाले को रिमूव कर देंगे ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आए। मैं सिंपल यहाँ पे क्या यूज़ कर सकता हूँ, जो मेरी मेन क्लास है नेविगेशन, राइट, यहाँ पे मैं डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ क्या, जो हमारा नैव कंट्रोलर है, राइट। लेकिन यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी और थी, जो ये तो चीज़ ऑलरेडी हम कर चुके हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ी सी नीचे देखोगे गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या है, क्रिएट नेविगेशन ऑन क्लिक लिसनर। तो ये हमें क्या आज़ादी दे रहा है कि हम यहाँ पे सिंपल डायरेक्टली लिसनर क्रिएट कर सकते हैं। और ये अगर आप थोड़ा सा और इसे डिटेल में देखो तो यहाँ पे ये जो, अगर आप इसका आगे के तक का देखो तो जहाँ पे हमारे आर्ग्यूमेंट ले रहा है, ये आर्ग्यूमेंट क्या ले रहा है, हमारी आईडी ले रहा है, राइट। एंड इसके बाद जो हमारा व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर है, तो बेसिकली गाइज ये उसका काम हमारा क्या है, पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इसीलिए मैंने गाइज आपको पहले पीछे वाली क्लास करके दिखाई, पहले सिंपल नेविगेशन से फाइंड करके दिखाया, फिर एक रैंडम फंक्शन से फाइंड करके दिखाया, फिर मैंने दिखाया कि कैसे हम व्यू से कर सकते हैं, बिना जो प्राइमरी क्लास है उसके बिना भी कर सकते हैं एक्सटेंशन के थ्रू। एंड इसमें क्या है गाइस, हम उसका भी यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली क्या इस पे ही लिसनर इंप्लीमेंट कर देंगे। एंड बेसिकली गाइस यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आर डॉट आई डी डॉट, मैं यहाँ पे सिंपल दे सकता हूँ एंड ये जो नीचे वाला पार्ट है मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ, राइट। तो गाइज यहाँ पे अगर आप देखो तो सिंपल अब क्या हो गया, हमारा नेविगेशन पे मैंने कर दिया है, एक लिसनर सेट कर दिया है। अब बिना नैव कंट्रोल फाइंड करे क्या हो गया, हमारा यहाँ पे नेविगेशन पे डायरेक्टली हमने लिसनर सेट कर दिया है। ओके, इससे बेनिफिट क्या है गाइज, सिंपल क्या हो गया, आपको सब क्लास यूज नहीं करनी पड़ी, डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, एक्शन पे जंप हो गए हो। ये कौन प्रोवाइड करता है, हमारी कोटलिन की एक्सटेंशन प्रोवाइड करते हैं ये फंक्शनैलिटी। एंड यहाँ पे गाइज थोड़ा सा आप जैसे जैसे इसे आगे बढ़ते रहोगे इसके डेवलपमेंट में, आपको ये चीज़ काफ़ी आसानी होगी। लेकिन इसका जो कोर है गाइस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको इसका कोर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि हमारा हमने व्यू कब यूज़ करा, सब क्लासिंग कब यूज़ करी, राइट, कौन सी हमने जो प्राइमरी क्लास थी उसकी सब क्लास यूज़ करी है, एंड कब हमें उसकी सब क्लास, अब क्योंकि जब तक आप प्राइमरी फंक्शन नहीं समझोगे गाइस कि हमारी प्राइमरी क्लासेस कैसे वर्क करती हैं, तब तक आप जो उसकी हायर फंक्शनैलिटीज़ हैं उस पर आप वर्क नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना गाइस, जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमेशा क्लियर होने चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 स्टेप में करके दिखाया। मैं सिंपल डायरेक्टली ये भी लिख सकता था, बट अगर मैं डायरेक्टली ये लिखता तो आपके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि प्राइमरी क्लास में क्या कहना चाह रहा हूँ, कि फाइंड कंट्रोलर हम कैसे फाइंड करते हैं, जो नैव कंट्रोलर है हमारा। बट फिलहाल होपफुली आप लोगों के समझ में आ गया हो कि यहाँ पे हमने क्या करा है, जो हमने क्रिएट ऑन क्लिक लिसनर है, अब यहाँ पे हमारा जो नैव कंट्रोलर है, यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया है कि ये उस पर बाय डिफॉल्ट क्लिक कर देगा। अब मुझे इसे अपने एक एक्सप्लिसिटली बताने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं तुम्हें इस पर क्लिक करना है, कि ये एक्शन परफॉर्म करना है। इसने खुद अब क्या कर लिया, जो भी नेविगेशन होगा ये खुद से क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। अब क्या करके देख लेते हैं गाइस, एक बार क्लिक करके एक बार इसे इमुलेटर में और रन करके देख लेते हैं कि जो हमारी फंक्शनैलिटी है कुछ बिगड़ी तो नहीं है। एंड फिर किस पे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये वाला पार्ट हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है गाइस। सो गाइस यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, ऐप रन हो चुका है। यहाँ पे क्या आ गया, हमारे टाइटल फ्रेगमेंट आ चुके हैं। सो गाइस यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्ले बटन पे क्लिक करके देख लेते हैं। एंड गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा नेविगेशन फेल हो जा रहा है एंड ये नेविगेट नहीं हो रहा, राइट। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई वो देख लेते हैं। तो बेसिकली गाइस ओके, तो यहाँ पे गाइस जो हमने सेलेक्ट करा था, सेट ऑन क्लिक लिसनर सेलेक्ट करा था, पहले किसके लिए सेलेक्ट करा था, व्यू के लिए सेलेक्ट कर रखा था। अब क्योंकि हम व्यू तो ले नहीं रहे, क्लिक लिसनर ले रहे हैं, तो इसे यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसे कंट्रोल एक्स कर सकते हो। तो इतने पार्ट को क्या कर लेते हैं गाइस, डिलीट कर देते हैं सिंपल।
एंड यहाँ पे दोबारा से कर देते हैं सेट ऑन क्लिक लिसनर एंड यहाँ पे क्या चाहिए गाइस, ऑन क्लिक लिसनर चाहिए। पहले कौन सा लिया था हमने, व्यू वाला लिया था, अब कौन सा चाहिए, लिसनर सेलेक्ट करना है, राइट। एंड यहाँ पे क्या कर देते हैं, सिंपल इनपुट कर देते हैं हमारा क्या, ऑन क्रिएट लिसनर। एंड एक बार दोबारा रन करके देख लेते हैं गाइस, अभी हमारा जो इम्यूलेटर है वो सही से वर्क करना चाहिए यहाँ पे। तो इसके ग्रेडल बिल्ड होने का वेट कर लेते हैं गाइस। एंड अब क्या हो चुका है, यहाँ पे हमारा इम्यूलेटर रन हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो गाइस, अब हमारा नेविगेशन क्या है, यहाँ पे सही से वर्क कर रहा है, राइट। तो यहाँ तक का जो पार्ट है गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड बेसिकली गाइज यहाँ पे ब्रांच, ये नेक्स्ट ब्रांच में ऐड करूंगा मैं, ठीक है। तो बेसिकली गाइज एक ही सेम ही लिंक है एंड बेसिकली उसकी ब्रांचेस हैं डिफरेंट। तो आप सिंपल जिस स्टेप पे जो वर्क करोगे वो यहाँ पे आपका ऐड देख सकते हो, राइट, ऐड करके देख सकते हो। एंड मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको ब्रांचिंग कैसे देखनी है गिट में। पहले अलग अलग करता था, अब एक ही ब्रांच में सारी जितने भी चेंजेस होंगे वो उसी में ऐड करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो गाइस अब किस पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जो क्या है हमारा नेविगेशन पे और जो फ्रेगमेंट्स है उन्हें कैसे इन्फ्लेट करना है एंड कैसे नेविगेट करना है।